वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 अगस्त 2025 और 26 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते, डीआरडीओ द्वारा एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण और मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एसएसजी, आरएस, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास रामबाण साबित है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा, देखिए, कि प्रधानमंत्री मोदी किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे, यशोभूमि नई दिल्ली। किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया, भारत को। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल दिल्ली में किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना बताई, तो ये 2028 तक। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर लगभग 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी ने 5200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कोलकाता में। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया, फ्रांस की सरफरान कंपनी के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अगला अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया, ये किया है सर्जियो गोर को। और भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस स्थान पर 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की, पटना, रायपुर और देहरादून के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। वीकली टेस्ट आपको कल मिल चुका है, मंथली टेस्ट मिलता है और डेली क्लास का भी टेस्ट आपको मिल चुका है। तो ये ज्वाइन कर लेना। पूरे 1 साल का करंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है, जिसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 26 अगस्त 2025। सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने, बड़ा ही गजब का प्रश्न है। भी श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में किस राज्य ने 10 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जीतकर सबसे टॉप स्थान हासिल किया है। ये देखो, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है श्रीनगर के अंदर। तो इसके अंदर ये देखो, इस प्रकार ये वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है। तस्वीर में देखो आप, इसके अंदर 10 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जीतकर सबसे टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश। कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश इसके अंदर सबसे टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश टॉप पे, उसके बाद में उड़ीसा आता है दूसरे स्थान पे और केरल का आता है तीसरा स्थान। देखो डिटेल, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर 2025 सबसे टॉप स्थान किसने हासिल किया? मध्य प्रदेश ने। टोटल 18 पदक जीते, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक जीते, 3 रजत पदक जीते और 5 कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा उड़ीसा और केरल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। मुख्य रूप से इतनी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। और आपको पता है राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का इसके अंदर 18वां स्थान है, क्योंकि राजस्थान ने सिर्फ एक ही पदक इसके अंदर जीता है। तो सबसे टॉप पर है मध्य प्रदेश, जिसने 18 पदक जीते। दूसरा स्थान और तीसरा स्थान याद रखना, उड़ीसा का दूसरा और केरल का तीसरा स्थान रहा है। कहां पर हुआ ये? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। डीआरडीओ द्वारा एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली EIADWS का पहला उड़ान परीक्षण किस राज्य के तट से किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, इस प्रकार डीआरडीओ के द्वारा एक हवाई रक्षा हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। ये कहाँ से किया गया? उड़ीसा के तट से, क्योंकि लगभग जो डीआरडीओ परीक्षण वगैरह करता है वो उड़ीसा के तट से करता है। तो इस हथियार प्रणाली का नाम आपको याद रखना है
IADWS, ये इसका शॉर्टकट है, वो नाम आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत है और इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया, आपको पता है इनका कार्यकाल रहेगा मई 2026 तक। कब तक रहेगा? मई 2026। देखो, परीक्षण स्थान IADWS का पहला उड़ान परीक्षण ओडिशा के तट से किया गया है। विकासकर्ता संस्था, यह प्रणाली भारत की DRDO, तो DRDO आपको पता ही है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की गई है। इस प्रणाली का नाम एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली है, जिसमें इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है IADWS। प्रमुख घटक शामिल है त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, क्योंकि लगभग जो DRDO परीक्षण करता है वो हवा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती है। तो DRDO द्वारा इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा के तट से। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 28वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन किस स्थान पर और कब आयोजित किया जाएगा? 28वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन किस स्थान पर और कब आयोजित किया जाएगा? क्योंकि ये आगामी आयोजित होगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये चलेगा 22 से 23 सितंबर 2025। क्योंकि निश्चित तौर से जो आगे का शेड्यूल कार्यक्रम जारी होता है ना, वो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, फिक्स है। तो 28वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में होगा 22 से लेकर 23 सितंबर 2025 में। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इसके अंदर देखो आयोजक संस्थान रह गया, एक तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, एक है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और एक है आंध्र प्रदेश की सरकार। ये 3 संस्थाएं हैं वो इसके अंदर शामिल रहेगी। इस सम्मेलन का विषय रहेगा विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। क्या है इसका मुख्य विषय? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, ये इसका मुख्य रूप से विषय रहेगा। तो कहाँ पर होगा? आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में। और ये चलेगा 22 से 23 सितंबर, क्योंकि आगे लगभग 1 महीने बाद में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2025 में कुल कितना भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता है? ये देखो आपके सामने गजब का प्रश्न है। और अभी आपको पता है ताज़ा अहमदाबाद के अंदर ये चल रहा है। कल परसों मैंने पूरी डिटेल बताई कि अहमदाबाद के अंदर 3 चैंपियनशिप होगी, अभी इसी 2025 के अंदर होगी। तो वहाँ पे 24 से लेकर 30 अगस्त तक चल रहा है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप अहमदाबाद में। और वहीं पर भारतीय खिलाड़ी मीराबाई चानू ने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता है। कितने किलो? 193 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये है मीराबाई चानू, 193 किलो वजन उठाकर इन्होंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो प्रतियोगिता का नाम कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। आयोजन स्थल अभी चल रही है अहमदाबाद के अंदर। खिलाड़ी का नाम है मीराबाई चानू, खिलाड़ी का नाम मीराबाई चानू। कैटेगरी रही थी इनकी 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी रही और कुल वजन उठाया 193 किलोग्राम का। और पदक स्वर्ण पदक इसके अंदर इन्होंने जीता है। बाकी अभी ये गेम चल रहा है अहमदाबाद में, क्योंकि सबसे पहले मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ये जाहिर सी बात है एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा। और जब ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे 30 अगस्त तक, तब इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कौन सी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? अभी भी आपको पता है एक और आयोजन चल रहा है, 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 चल रही है कजाकिस्तान में। ये भी लगभग 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कौन सी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, क्योंकि निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। सीधा प्रश्न आ सकता है कि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं और अभी हाल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। कजाकिस्तान में इसका आयोजन चल रहा है और ये भी लगभग 31 अगस्त तक इसका आयोजन चलेगा। तो प्रतियोगिता का नाम 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025, स्थान शिमकेंट कजाकिस्तान में चल रही है। खिलाड़ी का नाम ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इनका स्कोर याद रखना
462.5 अंक। कितना है? 462.5 अंक इनका स्कोर है। तो इन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में। क्योंकि वो भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये मुख्य मुख्य दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं मीराबाई चानू और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, इनको बढ़िया तरीके से दिमाग में सेट ही कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है भी यहाँ से प्रश्न बनेगा। केंद्र सरकार ने 1988 बैच के मणिपुर कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को प्रधानमंत्री मोदी के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? ये लीजिए भी एक नई नियुक्ति हो चुकी है आपके सामने। वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल है। लेकिन अब उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा चुका है अनीश दयाल सिंह को। ऑप्शन नंबर डी। किसको? अनीश दयाल सिंह है, जो इससे पहले सीआरपीएफ के ये महानिदेशक रह चुके हैं। किसके? सीआरपीएफ के महानिदेशक रह चुके हैं। अब इनको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं अनीश दयाल सिंह। तो नाम अनीश दयाल सिंह, नई नियुक्ति उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में। किसको रिपोर्ट करेंगे? ये सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। और इससे पहले ये सीआरपीएफ के महानिदेशक रह चुके हैं। बस इतनी चीज आपको अच्छी तरीके से पढ़ने की। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए? अनीश दयाल सिंह बन चुके हैं। नीति आयोग ने किस संगठन के सहयोग से रीथिंकिंग होमस्टे नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ये गजब का प्रश्न है। अब आपको ऐसे लग रहा है भी इस प्रकार का प्रश्न क्या आ सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है भी ये प्रश्न टपकेगा एग्जाम के अंदर। तो नीति आयोग के किस संगठन के सहयोग से रीथिंकिंग होमस्टे नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवे शीर्षक से रिपोर्ट आई है, और ये किसके सहयोग से? ये आई है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। किसके सहयोग से? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ये रिपोर्ट जारी की गई है। देखो डिटेल। इस रिपोर्ट का नाम है रीथिंकिंग होमस्टे नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। जारी करने की तारीख 22 अगस्त 2025 और जारी किया किसने? सुमन बेरी उपाध्यक्ष है नीति आयोग की। नीति आयोग की वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। साझेदार संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके साथ साझेदार है। इसका उद्देश्य भारत में होम स्टे और बीएनबी इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना और एक समग्र नीति रोड मैप प्रस्तुत करना है। यानी कि एक नीति रोड मैप तैयार करना, प्रस्तुत करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो ये सीधा ही आएगा कि रीथिंकिंग होमस्टे नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज का संबंध किससे है? तो ये नीति आयोग से इसका संबंध है। इतना प्रश्न आएगा सीधा एग्जाम के अंदर। अप्रैल 2025 में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के 5 वर्ष पूरे किए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपके लिए योजना मैंने स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले 2 योजना करवा दी, आज आपकी आ चुकी है तीसरी योजना स्वामित्व योजना, क्योंकि डेली आपको एक योजना पढ़नी है। तो अप्रैल 2025 में स्वामित्व योजना के ने क्रियान्वयन के 5 वर्ष पूरे कर लिए। इस योजना की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। देखो, स्वामित्व योजना उद्घाटन तो लगभग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही किया जाता है। शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इसका शुभारंभ किया गया था, क्योंकि 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। नोडल मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय, इसका नोडल विभाग। उद्देश्य है इस योजना के तहत प्रत्येक भूस्वामी के लिए स्वामित्व या प्रॉपर्टी जो कार्ड है वो बनाए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से जमीन का सर्वे भी किया जाएगा। तो स्वामित्व योजना आपको पता ही है भी, ड्रोन के माध्यम से जमीन का सर्वे किया जाएगा और भूमि स्वामी के लिए जो अपना स्वामित्व है उसके कार्ड बनाए जाएंगे। तो एक एक योजना आपको डेली पढ़नी है और मैं डेली आपको अच्छे तरीके से करवाता रहूँगा। इनको आप अलग से अपनी नोटबुक में लिखते जाना, क्योंकि लास्ट में जब लगभग अपनी योजना कंप्लीट हो जाएगी उसको अलग से अपनी चर्चा करेंगे। ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कार्यालय किस शहर में खोलने की घोषणा की है? ओपन एआई ने भारत के अंदर अपना पहला कार्यालय है
वो किस शहर में खोलने की घोषणा की, तो वो खोला जाएगा नई दिल्ली के अंदर। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, कहाँ पर खोला जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, बस शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। कंपनी का नाम है ओपन एआई, प्रमुख उत्पाद है चैट जीपीटी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है ये। इसकी घोषणा ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये चैट जीपीटी है ना, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे आधारित एक चैटबॉट है। इससे हम सब कुछ कर सकते हैं। इसको क्या एआई आधारित सिस्टम है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो आगामी प्रमुख कार्यक्रम होगा, ओपन एआई एजुकेशन समिट अगस्त 2025 में, और भारत में अपना पहला ओपन एआई डेवलपर डे होगा वर्ष 2025 के अंत तक। अब जो आगामी जो कार्यक्रम होगा, एक तो ओपन एआई एजुकेशन समिट होगा अभी अगस्त 2025 में, एक होगा भारत में अपना पहला ओपन एआई डेवलपर डे, ये 2025 के अंत तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना, ओपन एआई का भारत में पहला कार्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर खोला जाएगा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं चेतेश्वर पुजारा, आप जानते होंगे, और इन्होंने क्रिकेट के जो तीनों प्रारूप है, T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। दूसरा है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 23 अगस्त 2025 को स्वच्छ आंध्र स्वर्ण आंध्र अभियान के दौरान नगर पालिका कर्मियों के लिए एक व्यापक बीमा योजना की घोषणा कर दी है, और इसके अंदर लगभग 1 करोड़ का जो बीमा है वो कवर किया जाएगा। ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखना, स्वच्छ स्वर्ण आंध्र अभियान है, उसी के दौरान जो नगर पालिका जो कर्मी हैं उनको क्या एक व्यापक बीमा की घोषणा कर दी। उनमें क्या होगा कि 1 करोड़ का जो बीमा उनके लिए कवर किया जाएगा, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत के किस राज्य में देश का पहला फीफा स्तर का स्टेडियम बन रहा है, तो ये बन रहा है मेघालय के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास कहाँ किया, अरब की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में, लाल सागर, अरबियन सागर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बस आपको मैं टाइम टू टाइम डेली आपको ये क्लास दे रहा हूँ, और बढ़िया तरीके से छोटी सी क्लास आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे आपका करंट अफेयर्स का पर्सन बाहर जाएगा नहीं। और ये अपनी एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। रीट मेंस की चल रही है टॉपिक वाइज। एनसीईआरटी जो कक्षा 6 से 10 है उसका लगभग 7वीं कक्षा के टेस्ट आपको लगभग दिए जा चुके हैं। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और ये बुक है ही, इसका रिवीजन चल रहा है। और ये 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है भारत और राजस्थान की, ये भी आप ले सकते हो। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बस आप निरंतर पढ़ोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तभी आपका करंट अफेयर्स का पर्सन सही हो पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।